Good morning, students. A very important topic of this chapter that we have discussed, आज उसको हम रिविजन करेंगे. That is rural indebtedness. I'm writing here RURAL, rural, INDEBTEDNESS. रूरल इंडेप्टनेस. इसका मतलब है कि जो गांव में जो हमारे फार्मर्स हैं या जो भी हमारे कल्टीवेटर्स हैं, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम दे हैव टू टेक लोन एंड एज दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन, तो क्या करते हैं वो फिर से लोन लेते हैं. और वो लोन कहाँ से लेते हैं? वो लोन लेते हैं मनी लेंडर से. मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो इसका प्रॉब्लम ये है कि दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम का जो मेजर पोर्शन है वो उस कर्ज को चुकाने में चला जाता है. इसकी वजह से हमारे गांव में जो फार्मर्स है वो ढंग से एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़मीनें या फिर इवन दे हैव टू लूज़ देयर लैंड एज वेल एज द हाउसेज ऑल्सो. और जो भी इम्पॉर्टेंट जो उनकी चीज़ें होती है, जैसे जो हमारी ज्वेलरी है, वो क्या करते हैं, उन्हें वो एज ए मॉर्गेज वो उन्हें गिरवी रख देते हैं. तो ये हमारे गाँव में हमारे किसानों के कर्ज में डूबे रहने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लोन कहाँ से लेते हैं? वो लोन लेते हैं मनी लेंडर से. इसलिए गवर्नमेंट ने बैंक्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि गाँवों तक इनकी पहुँच हो सके. लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और कहीं ना कहीं जो हमारे फार्मर्स हैं उनको पूरी जानकारी भी नहीं होती इसके बारे में, तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं. तो ये जो रूरल इंडेप्टनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया को डेवलप करना. वेन वी आर ट्राइंग टू डेवलप आवर कंट्री, तो जो हमारे बैकबोन है, जो हमारे अन्नदाता हैं, बैकबोन है, वो कौन है? हमारे फार्मर्स है. तो अगर वही मुश्किलों में रहेंगे, प्रॉब्लम्स में रहेंगे, तो हम कैसे डेवलप कर पाएंगे? इसलिए ये जिस प्रॉब्लम का नाम है रूरल इंडेप्टनेस, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है. अब बात ये आती है कि हमारे फार्मर्स को आखिर कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. और हमारा जो आज भी जो मेथड है कल्टीवेशन का, वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है. तो जब भी अगर कोई किसान इसे अपग्रेड करना चाहता हो तो उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है फॉर द फार्मिंग टूल्स, ट्रैक्टर, सीड्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए वो क्या करता है, वो बैंक्स की ओर ना जाकर वो मनी लेंडर्स के पास चला जाता है, और जो मनी लेंडर्स का अच्छा फ़ायदा उठाते हैं और उनसे बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि अगर किसी किसान ने 100 रुपये का लोन लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर किसी किसान ने 100 रुपये का लोन लिया तो मनी लेंडर बोलेगा कि मैं आपसे 10% पर एनम या पर ईयर आपसे क्या लूँगा? इंटरेस्ट लूँगा. मतलब हर साल जो है इसमें 10 रुपये जोड़कर आपको वापस करना होगा. सपोज अगर वो फार्मर इसे वापस नहीं कर पाया तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फार्मर्स की सारी इनकम जो है ज़ीरो हो जाती है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हमारे जो कल्टीवेटर्स हैं वो फेस करते हैं. आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमारा जो क्लाइमेट है बहुत डिफरेंट है. मानसून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर वैसे हमारे कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरिस्ट जो अगर मानसून ख़राब होने की वजह से, मानसून के देर से आने की वजह से अगर एग्रीकल्चर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो वो उन्हें भी कर्ज लेना पड़ता है और वो इस जाल में फंस जाते हैं. और जितने भी हमारे रिच फार्मर्स हैं जिनके पास ट्यूबवेल्स है, ट्रैक्टर्स हैं, तो वो तो अपना काम चलाते हैं. लेकिन हमारे कंट्री में आज भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता है. तो ये आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप सभी को इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, बिकॉज दिस ऑल टॉपिक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट इन कमिंग classes also. Thank you.